हरिओम। गंगा नर्मदा नदी नदी नहीं है बल्कि सनातन संस्कृति की धारा है। उनके दर्शन मात्र से जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा नदी का आप गंगा भर नाम ले लेंगे तो आपके सारे जन्म के पाप खत्म हो जाएंगे। वाराणसी में देव दीपावली दिवाली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णमासी को मनाई जाती है और यह गंगा महोत्सव के अंतिम दिन मनाया जाता है, जो कि प्रबोधनी एकादशी से शुरू होता है और देव दीपावली में समाप्त होता है। वाराणसी में देव दीपावली गुरु नानक जयंती और जैन प्रकाश महोत्सव के साथ भी मेल करती है। अधिकांश यात्री और साधकों के लिए वाराणसी एक स्वप्निल जगह है। घाटों में इस तरीके से बड़ी बड़ी रंगोली बनाई जाती है और देव दिवाली मनाने के लिए कई दिन पहले से ही घाटों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दुनिया भर से लोग आकर इस वाराणसी शहर में कई दिनों तक रुकते हैं और आध्यात्मिक शांति की तलाश करते हैं। गंगा नदी के तट पर ध्यान लगाते हैं और शहर के लोकप्रिय मंदिरों के दर्शन करते हैं। हम सब भी वाराणसी शहर पहुंच गए और नाव से हम लोगों ने कई घाटों के दर्शन किए और देव दीपावली के दर्शन किए। आप देख पा रहे होंगे कि ये गंगा नदी है और इस गंगा नदी में कई नावें चल रही थीं, कई क्रूज थे, बहुत से यात्री थे। नदी के दोनों तरफ दीप मालाओं से घाट जगमगा रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक लाइटों से जगमगा रहे थे, आतिशबाजी छोड़ी जा रही थी और यहाँ पे नाव में बैठने के लिए एक यात्री का कम से कम 1500 रुपये किराया लगता है और 3 से 4 घंटे तक का वो गंगा नदी में बोटिंग कराते हैं और सभी घाटों के दर्शन कराते हैं। तो आप नाव में बैठ के अच्छे से आप देव दीपावली देख सकते हैं। समारोह की शुरुआत गणेश पूजा से करते हैं। 21 ब्राह्मणों 41 युवा लड़कियों के द्वारा वैदिक मंत्रों के जाप के साथ मिट्टी के दीपक जलाते हैं, जिन्हें दीपदान कहा जाता है। जो मिट्टी के दीपक रखे जाते हैं वो बड़ी साइज के होते हैं, छोटी साइज के नहीं होते हैं और सब में तेल भरा जाता है। ओम के साइज में दीपों को ओम के आकार में रखा जाता है, स्वास्तिक के बनाते हुए दीपों को रखा जाता है। इस तरीके से कई दीप मालाएं सजाई जाती हैं बनारस के दोनों घाटों की ओर। इस शुभ दिन में भक्त गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं और दान पुण्य करते हैं। कहते हैं कि यह अनुष्ठान व्यक्ति को पापों से मुक्ति दिलाता है। बनारस में 84 गंगा घाट हैं, जिनमें से कुछ घाट अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जैसे हनुमान घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे जैसे रीवा घाट, मान मंदिर घाट, केदार घाट, पंचगंगा घाट। कहते हैं कि पंचगंगा घाट में 5 नदियाँ मिलती हैं और यहाँ पे इस गंगा नदी में देव दीपावली के दर्शन करने के लिए भक्त क्रूज में और बोट में बैठ के इन्होंने दर्शन किए और बहुत अच्छे से उन्होंने दर्शन कराया। और यदि आप बोट में बैठ कर देव दीपावली देखेंगे तो बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं। यहाँ पे देश विदेश से लोग देव दीपावली देखने आते हैं। दोनों तरफ घाट की दोनों तरफ नदी के इस पार और उस पार दीप मालाएं सजाई जाती हैं। मंदिरों को दीप मालाओं से और लाइटों से सुसज्जित किया जाता है। लाइट के शोज होते हैं। कुछ क्रूज में
वहाँ पे पार्टीज़ भी चलती रहती हैं, खाना पीना होता रहता है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ आतिशबाजी छोड़ी जा रही है, सामने ब्रिज दिख रहा है। तो सभी यात्री और भक्तजन देखकर रोमांचित हो रहे थे। बहुत अच्छे से प्रशासन ने व्यवस्था करी थी, सुरक्षा की भी व्यवस्था करी थी। तो बोटिंग करके हम सबको बहुत अत्यंत आनंद आया। आप भी अगर बनारस जाते हैं तो आप बोटिंग ज़रूर करें और उसका आनंद उठाएं। बनारस के घाटों के आसपास आश्रय स्थल हैं, धर्मशालाएं हैं, गेस्ट हाउस हैं, होटल हैं, और जो कि बहुत कम रेंज में मिल जाते हैं। यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध विश्वनाथ जी का मंदिर है, अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, विशालाक्षी माता का मंदिर है। यहाँ पे कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। अन्नपूर्णा माता का मंदिर ऐसा जगह है जहाँ पर आप सुबह की 9 बजे से दोपहर की 3 बजे तक आप मुफ्त में खाना प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जो आश्रय स्थल हैं तो बहुत ही सस्ते में, बहुत ही कम रेट में आपको रहने को मिल जाता है। जैसे मारवाड़ी सेवा सदन है, मारवाड़ी सेवा सदन की भी कई ब्रांच हैं। मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी कि किस गेस्ट हाउस में रुकने में आपको कम रेंज में आपको रुकने की व्यवस्था हो जाएगी, जहाँ पे आपको खाना भी मुफ्त में मिल पाएगा। और 400 से 500 में, 300 से शुरू हो जाता है। अगर आपको कूलर वाला कमरा चाहिए तो 500 में मिल जाता है, बिना कूलर वाला चाहिए तो आपको 300 में मिल जाएगा, एसी वाला रूम चाहिए तो आपको 1000 में मिल जाएगा। तो बहुत ही सस्ते में। और देव दीपावली में जाएंगे तो इसमें तो कूलर एसी की तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप 300-400 रुपये में भी आपको आसानी से कमरे, 300 से 400 में कमरे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आप जब भी जाएं देव दीपावली के दर्शन करने तो घाटों के आसपास के ही आश्रय स्थल में आप रुकें, क्योंकि आप बाहर दूर घाटों से दूर आपने अगर आश्रय स्थल लिया तो आपके आने जाने में भी, क्योंकि इस समय ऑटो वाले मनमाना रेट लेते हैं तो आना जाना आपको महंगा पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आप रुकें तो घाटों के आसपास के ही गेस्ट हाउस और होटल में रुकें। ये मेरा अनुभव बताता है, क्योंकि इस समय लोग ऑटो वाले मनमाने रेट वसूल करते हैं, क्योंकि यही उनका त्यौहार का सीज़न रहता है, तो वो भी अपनी इनकम देखते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और वहाँ पे और जिन गेस्ट हाउस में रुकते हैं तो वहाँ पे अधिकांश में खाना भी आपको मिल जाता है, नाश्ता खाना आपको मुफ्त में मिल जाता है। पास में अन्नपूर्णा माता का तो मंदिर है ही। ये आप देख पा रहे होंगे, ये विशालकाय रंगोली बनी हुई है, घाट में बनी हुई है। कई लोगों ने मिलकर रंगोली को बनाया है। और ये रंगोली फूलों से बनी हुई है। ये लाइट शो चल रहा है यहाँ पर। आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पे दर्शक भक्त मौजूद हैं। घाट में तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी, पर व्यवस्था बनी हुई थी तो कहीं भी भगदड़ नहीं मची। पुलिस की, प्रशासन की कड़ी व्यवस्था के कारण सब अच्छी तरीके से प्रोग्राम चला। आपको वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिले। लाइक शेयर कमेंट जरूर